परंपरा अनुसार ही भगवान महाकालेश्वर का दर्शन पूजन है। परंपरा अनुसार भस्म आरती की जो व्यवस्था है वो की गई है। ये जरूर है कि लौकिक व्यवस्था के हिसाब से आज 1 घंटा पूर्व भगवान के द्वार को खोला गया। भगवान की पंचामृत पूजा दिव्यता से, क्योंकि अब श्रावण मास है, इस पूरे मास में भगवान को अधिक से अधिक संख्या में, उसकी जो क्वांटिटी होती है भगवान के पंचामृत की, वो थोड़ी अधिक ही होगी, क्योंकि भक्तों का भी रुझान होता है उसमें पूजा देने का, और पुजारियों का भी रुझान होता है कि वो उसमें अपने ओर से अधिक मात्रा में पंचामृत बढ़ाकर भगवान को चढ़ाए। आज भगवान का पंचामृत पूजा दिव्य हुआ। उसके बाद भगवान का श्रृंगार, जो विजया श्रृंगार था, उसी में चंद्र भगवान लगाए गए थे। चंद्र की छवि भगवान पर दर्शन हो रही थी। भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन भक्तों ने किया। हजारों भक्तों ने बैठ के भगवान की भस्म आरती का दर्शन किया। भगवान की जो मंगला आरती है, ये इस मंगला आरती को भस्म आरती इसलिए कहा जाता है कि माता पार्वती के अंश की भस्म भगवान ने अपने ऊपर धारण की थी। उसी के प्रतीकात्मक यहाँ कंडों की भस्म भगवान को अर्पण करते हैं। इसलिए ये मंगला आरती भस्म आरती के नाम से पूरे देश और विदेश में विख्यात है। यहाँ जो भी भगवान की सेवा की जाती है वो देश कल्याण, समाज कल्याण और शिव भक्तों के कल्याण के लिए की जाती है। पुजारी लोग अधिक से अधिक भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। शिव पूजा का संकल्प इस महीने में लिया जाता है, क्योंकि ये श्रावण मास है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में विष्णु की पूजा होती है, उस प्रकार से श्रावण मास में शिव की पूजा का विधान है, और इसमें भक्तगण अधिक से अधिक संकल्प को सिद्ध करने के लिए भक्ति करते हैं, और उस भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति करते हैं। जय श्री महाकाल। बहुत मन को संतुष्टि मिली। दर्शन अच्छे से हुए। मैं बाहर से आई थी स्पेशली इंडिया दर्शन करने। दर्शन पूरे हो गए, बस बाबा ने अपने दर्शन दे दिए। उनका पूरा भस्म आरती हमने अटेंड की और श्रृंगार देखा उनका हमने, और बहुत अच्छी थी आरती। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। जय श्री महाकाल। जैसे कि आज सावन का पहला दिन है और आज हमें पहली बार, मेरे को और मेरे साथ वालों को भस्म आरती का मौका मिला। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। भगवान शिव की अद्भुत लीला है। ये भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। जय श्री महाकाल। बता नहीं सकता वो क्षण, वो अलौकिक क्षण जो था आज सावन का पहला दिन और बाबा के दरबार में। और मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरक्ष नगरी का रहने वाला, और एक अलौकिक क्षण, वो क्षण जहाँ व्यक्ति अपने आप को, अपने शरीर को भूल जाए और सूक्ष्म रूप में पहुंच जाए, ऐसा विहंगम और अलौकिक अनुभूति हुई है जिसकी परिकल्पना मैं क्या, मुझे लगता है शायद कोई ना कर पाए। आपके माध्यम के, इस चैनल के माध्यम से मैं ही कहूँगा कि सनातन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और महादेव की कृपा हमेशा आप पे, हम पे, सब पे बरसती रहे। जी बताइए। आज सावन का पहला दिन है। अभी हम लोग सवेरे 3 बजे से लाइन में लग गए थे भस्म आरती के लिए, और मुझे बहुत ही दिव्य दर्शन आरती के हुए। मतलब उसमें लगा कि साक्षात शिव जी वहाँ पे विराजमान हुए हैं थोड़ी देर के लिए, और हम भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सावन का पहला दिन है आज, और आज हमने सब यात्रीगण ने सबने मिलकर भस्म आरती देखी है, और बहुत ही अद्भुत आनंद आया है। ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से उठ के बाहर आ पाए हम लोग। जय श्री महाकाल। आज जो है सावन का पहला दिन है, और हम दोनों का जो है पहली बार बात शुरू हुई थी, आज शादी हो गई। तो आज अंदर इतना आनंद आया। मैं तो तीसरी बार आया, बहुत मजा आया। अंदर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। सावन का पहला दिन था, पहला भस्म आरती मैंने इसलिए देखा था। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आज हमने यहाँ महाकाल आके पूरे परिवार के साथ, हम कच्छ गुजरात से बिलोंग करते हैं, बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। तो बाबा महाकाल के साक्षात स्वरूप के जो दर्शन है, ये भस्म आरती में हमने, हमारे साथ 10 साल की उम्र के बच्चे के साथ 55 साल के हमारे अंकल भी साथ में हैं। पूरे परिवार के साथ बाबा महाकाल के भस्म आरती के दर्शन किए। खूब
आनंद आया। यहाँ की जो सुविधा है मंदिर परिसर की एकदम सुंदर है, और जो अभी महाकाल लोक बना हुआ है इसके भी दर्शन करेंगे। यहाँ भी बहुत सारी ऐसी जो बाबा महाकाल के पूर्ण स्वरूप की जो उनके जो स्वरूप हैं उनके पूरे दर्शन यहाँ पे हम लोग लेंगे। नरेंद्र मंगे, कच्छ, गुजरात से। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। आप सभी को विदित होगा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। साथ ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्मारती की पूजा संपन्न कराई जाती है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास होता है, और इस मास में श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। आम दिनों में जहाँ हमारे यहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख श्रद्धालु आते हैं, और वीकेंड में शनिवार, रविवार, सोमवार के दिन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, श्रावण मास में श्रद्धालु संख्या और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम शनिवार, रविवार, सोमवार की बात करें तो जो हमारा अनुमान है 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। हमने जो हमारे दर्शनार्थियों की प्रचलित व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत दर्शनार्थी अभी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, नीलकंठ द्वार से, त्रिवेणी द्वार से और बड़ा गणेश की ओर से जो श्रद्धालु आते हैं वो मानसरोवर के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन करके निकलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे 4 नंबर गेट से 250 रुपये शीघ्र दर्शन के शुल्क के साथ एवं कुछ डेली दर्शनार्थी, और 1 नंबर अवंतिका द्वार से शीघ्र दर्शन के शुल्क के साथ एवं डेली दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर दर्शन, बाबा के दर्शन का लाभ लेकर यहाँ पे निकलते हैं। इसी प्रकार से जो हमने कावड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की है वो मुख्य व्यवस्था हमारे 4 नंबर गेट के माध्यम से की है, जहाँ पर हमारा सभा मंडप में जलपात्र रखा हुआ है। उस जलपात्र में वो अपना हमारा जल अर्पण करेंगे। जो कावड़ यात्री 1 नंबर गेट से अंदर प्रवेश करते हैं उन कावड़ यात्रियों के लिए कार्तिक मंडप में हमने जलपात्र रखवाया है। उस जलपात्र के माध्यम से बाबा को जल अर्पण करेंगे। हमने श्रावण मास के दौरान कार्तिक मंडप में कुछ रो खाली रखी हैं ताकि चलित भस्मारती के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक रूप में हम उनको दर्शन करा पाएँ। और जहां हमारे प्रतिदिन के हिसाब से हम देखते हैं कि 5 से 6 हज़ार श्रद्धालु चलित भस्मारती में लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन श्रावण मास में जो हमारा अनुमान है 20-25 हज़ार श्रद्धालु भी इसमें चलित भस्मारती के माध्यम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं।